हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के एमसीक्यू क्वेश्चन। उसी टेस्ट सीरीज को हम आज आगे बढ़ाते हैं। आज की टेस्ट सीरीज नंबर 14 है, तो आज की टेस्ट सीरीज भी आप अंत तक देखें। तो बिना देरी किए हम आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आज की टेस्ट सीरीज का। किस वर्ष मैथिली को अनुसूची 8 में शामिल किया गया था। मैथिली भाषा को अनुसूची 8 में कब शामिल किया गया था। दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। मैथिली भाषा कौन सी अनुसूची में आती है, 8वीं अनुसूची में। कब शामिल हुई थी ये, 2004 में, 1967 में, 2003 में या 1993 में। बता दो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष मैथिली को अनुसूची 8 में शामिल किया गया। तो मैथिली भाषा कब शामिल हुई थी अनुसूची 8 के अंदर, 2004 के अंदर ये शामिल की गई थी। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान है जो दल बदल निरोध से संबंध रखेगा। 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, अनुच्छेद 105 या इनमें से कोई नहीं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, आप सभी को पता है। तो ये कौन से कानून के अंतर्गत है, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आता है, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल निरोध से ये प्रावधान संबंध रखेगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो नियंत्रण के लिए एक विशेष उपबंध बनाया गया है जो विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है और उनके नियंत्रण के लिए। तो कौन सी अनुसूची में आएगा ये, 9वीं, 5वीं, तीसरी, 7वीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या आता है, इसका राइट आंसर आएगा 5वीं अनुसूची के अंदर बताया गया है कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और एक नियंत्रण के लिए एक विशेष उपबंध बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं। यहाँ से भी दो क्वेश्चन बन गए। जो नगर पालिका के कार्य है वो कौन सी अनुसूची के अंदर आएंगे, 12वीं अनुसूची के अंदर। नगर पालिका के कार्य कौन सी अनुसूची में आते हैं, 12वीं अनुसूची में। और ये कितने विषय आएंगे इसके अंदर, इसके अंदर आएंगे 18 विषय। भी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए, 18 विषय सौंपे गए हैं। और ये अनुसूची 12 के अंदर नगर पालिका के कार्य संबंध हैं, जो भी कार्य हैं इनके वो संबंध रखेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सर्जन करना तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को विशेष संशोधन किया जाना चाहिए। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का जो सर्जन करना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को एक विशेष संशोधन किया जाना चाहिए। अगर भारत में कोई नया राज्य बनाना है तो संविधान की कौन सी अनुसूची में एक विशेष संशोधन होगा, बदलाव होगा। दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। भारत संघ को एक नए राज्य का जो सर्जन करना है, बनाना है, तो संविधान की कौन सी अनुसूची में बदलाव किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। तो बदलाव किया जाएगा पहली अनुसूची के अंदर। पहली अनुसूची के अंदर ये बदलाव होगा। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। बी हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं, पहली अनुसूची ऑप्शन है बी में। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संपत्ति अधिकरण, भूमि अधिग्रहण विधियों का उल्लेख किया गया। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण या जो भी विधियां हैं वो कौन सी अनुसूची में आएगी। 10वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के सेशन कर रहे हैं। तो आप कंटिन्यू देखिएगा। कंटिन्यू देखेंगे तो आपको अपनी तैयारी का भी पता लग जाएगा। आपने ये पहले क्वेश्चन किए तो बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आप पहले नहीं करें तो एक दो बार आप अच्छी तरीके से सेशन देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण विधियों का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर क्या आता है, इसका राइट आंसर आएगा 9वीं अनुसूची के अंदर। 9वीं अनुसूची का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की कौन सी अनुसूची में है। हमने पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा है, तो ये 10वीं अनुसूची में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो भारतीय संविधान में 22 भाषा हैं जिनको राजभाषा का दर्जा मिला है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, बता दो
भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा मिला है, वो कौन सी अनुसूची के अंदर मिला है? तो कौन सी अनुसूची में आएगा ये अनुसूची नंबर 8वीं अनुसूची के अंदर ये आएगा। 8वीं अनुसूची कौन से ऑप्शन में आती है? 8वीं अनुसूची आएगी ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में 8वीं अनुसूची आएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में तकरीबन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? तो कौन सी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है? जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व ली जाने वाली शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है भारतीय संविधान के अंदर? तो भारतीय संविधान के अंदर आएगा दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची या तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका भी राइट आंसर क्या आएगा? पहली अनुसूची के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, या जो भी शपथ है वो बताई गई है पहली अनुसूची के अंदर। 9वां का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। पहली अनुसूची का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के संसाधनों के आवंटन की सूची है? तो संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें प्रत्येक राज्य या संघ राज्य के क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के संसाधनों के आवंटन की सूची बनाई गई है? दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची या तीसरी अनुसूची? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या चौथी अनुसूची? ये आज का जो सेशन है आपको अंत तक जरूर देखना है, ये स्किप ना करें, क्योंकि ये स्किप कर दिया तो आपको जो भारतीय संविधान के अनुसूचियों से क्वेश्चन है वो फिर एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो संविधान की इस अनुसूची में प्रत्येक राज्य या संघ राज्यों के क्षेत्रों के लिए राज्य भाषा के संसाधनों की आवंटन की सूची है। तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा, बताओ भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आएगा चौथी अनुसूची में बताया गया है, जो प्रत्येक राज्य या संघ राज्य के क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के संसाधनों की आवंटन है, या संसाधनों का आवंटन की सूची बताई गई है चौथी अनुसूची के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हमने किए, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे सेशन आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, चाहे हरियाणा जी के हो या हमारे पॉलिटी के हो, या शॉर्ट वीडियो भी हम आपको बीच बीच में मोटिवेशन के लिए डालते हैं, वो भी देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें और मोटिवेट मिलता है, हम और मोटिवेट होकर आपको अच्छी अच्छी वीडियो देते हैं। और आने वाले समय में आपको इस चैनल पर बहुत अच्छा कुछ और नया कंटेंट देखने को मिलेगा अदर टीचर्स के द्वारा भी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में। और जिन्होंने वीडियो को अंत तक नहीं देखा है तो अंत तक तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को हर वीडियो के माध्यम से जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तो ज़रूर कुछ न्यू सीख के जाएंगे। तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी चाहिए। तो आज का जो सेशन था वो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।